गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश वर्धन आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि फ़िज़िक्स के बारे में लोगों का कंसेप्शन ये है कि कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे जिसे हम याद करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएंगे और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मान लेते हैं कि अगर 100 प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं और मान लेते हैं कि 20 डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या 20 डिफरेंट फार्मूलाज रट कर बैठें या 4 बात जो मेन पॉइंट है उसका एप्लीकेशन पे ध्यान दें। अगर आप 20 ये वैरायटीज़ के फार्मूलाज रट कर भी बैठे हुए हैं तो आप याद रखें कि 21वां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उस समय आपका वो फार्मूला किसी काम का नहीं होगा। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि शॉर्टकट मेथड और शॉर्टकट ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़ें। जो भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसको आप ढंग से अप्लाई करने पर ध्यान दें। उसको तब तक अप्लाई करें डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे जब तक आप खुद ये मतलब कंफर्म ना हो जाए कि हम इसे बेहतर ढंग से अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पे ध्यान दें, शॉर्टकट फार्मूलाज के चक्कर में ना पड़े। जो चैप्टर के बेसिक फार्मूला है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सारे इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने पड़ेंगे। जो फैक्ट है उसका एप्लीकेशन पे ध्यान रखना होगा। जहाँ तक मैं प्रॉब्लम को जब मैं डील करता हूँ तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि अब तक जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को हम क्लास में ही करवाते हैं और क्लास में करवा करके ये दिखलाते हैं कि किस तरह से हम सोचें, और जिस तरह से हम सोचते हैं आप उसी तरह से आप ध्यान रखें, उसी तरह से आप भी सोचें और उसी तरह से आप अप्लाई करें। अब तो हम क्लास में ही ये क्लियर कर लेते हैं कि अब तक जितने टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को तो हम डील करते हैं। साथ ही साथ और कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसको भी हम ध्यान में रख करके उसकी भी डिस्कशन हम क्लास में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ध्यान रख करके अगर एप्लीकेशन पर ध्यान देंगे तो हम गारंटी देते हैं कि 95% क्वेश्चंस आपके कॉपी से रहेंगे। जो क्लास में डिस्कशन जिस तरह से हम करते हैं उससे ही रिलेटेड कुछ बातें होंगी। ठीक है, अगर सिचुएशन नया ढंग से क्रिएट भी करता है तो उसी के आसपास होगा। इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, आप फैक्ट को समझिए और उसके एप्लीकेशन पे ध्यान रखें। ठीक है, जैसा कि मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, आप सामने देख रहे हैं एक पैराग्राफ है। ठीक है, और इस पैराग्राफ पे 3 क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें थोड़ी बात कैपेसिटर का है, कुछ करंट का भी है, कुछ एनर्जी कंजर्वेशन पर भी बेस्ड बातें हैं, तो मिला जुला बात है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम को किस तरह से सोचें उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टिंग बैलून है, इसका इनर रेडियस ए है। ठीक है, इसको चार्ज कर दिया गया है V0 पोटेंशियल पे और अर्थ से काफ़ी दूर रखा गया है। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस पे रखा गया है। ये कंडक्टिंग वायर है जिसका दूसरा एंड को अर्थ कर दिया गया है और बीच में एक रेसिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया गया है, बीच में ये रेसिस्टेंस R है और इसको V0 पोटेंशियल पे चार्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान देते होंगे कि अगर इस कंडक्टर को अगर चार्ज कर दें तो इसका पोटेंशियल अगर V0 है, यहाँ अर्थ है, इसका पोटेंशियल तो फिक्स्ड है 0 पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ये बीच में रेसिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया
इसका मतलब इसमें करंट फ्लो करने रहेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करने लगेगा, नीचे की तरफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसका रेडियस इस तरह से चेंज करते हैं कि पोटेंशियल चेंज ना हो। कहने का मतलब है, आप ज़रा ध्यान से देख सकते हैं कि आप इसको जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज तो चेंज होगा, और इसके लिए पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ/R। अगर आप पोटेंशियल मेंटेन करना चाहते हैं और चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो ज़रूर आपको रेडियस डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब एक मेकनिज़्म अप्लाई करना पड़ेगा जिससे इस स्फीयर का रेडियस डिक्रीज हो सके। ठीक है, अब ये खुद करेगा या एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा, इसे भी समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लेते हैं कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, इसको अगर Q चार्ज दें, जैसा कि ये कह रहा है बैलून की तरह है, रेडियस घट बढ़ सकता है, मान लेते हैं इसका सरफेस एक्सटेंड हो सकता है, तो इस पर अगर चार्ज देंगे तो आपको जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया था कि चार्ज कंडक्टिंग सरफेस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अनुभव करता है, और इन अनुभव करने की वजह से ये इसका सर्फ बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस फोर्स की वजह से ये इसका रेडियस बढ़ेगा। लेकिन हमको ये पता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहे, इसके लिए हमको रेडियस घटाने की ज़रूरत है, घटने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि एक एक्सटर्नल एजेंट भी है जो इसके रेडियस को घटाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट जो है इसके रेडियस को डिक्रीज़ करेगा। क्लियर है कि अगर बाहर से अगर फोर्स लगाता है और डिस्प्लेसमेंट इस सरफेस का अगर अंदर की तरफ है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो क्लियर है कि एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन ये है कि रेडियस को किस रेट से डिक्रीज़ करना चाहिए, डिक्रीज़ करने का रेट क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि कैपेसिटर किस रेट से डिक्रीज हो रहा है जब उसका रेडियस स्मॉल ए है तब। ये दो क्वेश्चंस हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें 2 क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि वो क्या एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा कि नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और क्लियर है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो रेसिस्टेंस से हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो हीट जनरेट होगा तो अगर रेडियस अगर हाफ हो जाता है तो बताइए कि हीट उतने देर में हीट कितना जनरेट होगा, इसके बारे में चर्चा करना है। तो ये 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही है। मतलब आपको हीट जनरेट के बारे में बात करना है और उसके बाद ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा। तभी मैंने बताया था कि एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव वर्क करना होगा। तो आप यहाँ से पॉजिटिव वर्क कर सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ देखिए, एक्सटर्नल एजेंट हैज़ टू डू पॉजिटिव वर्क ऑन द बैलून, ये आप यहाँ से करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, अब बाकी ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट 2 जो क्वेश्चन है, तो लास्ट 2 क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर लेंगे कैलकुलेट करके कि उसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर इसमें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो रेट है डिक्रीज होने का और थर्मल एनर्जी का जो रेट है, दोनों में क्या रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी और थर्मल एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो ये 3 या 4 क्वेश्चन है, उसको हम लोगों को एक एक करके हम डील कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कि रेडियस किस रेट से डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे ये स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस मैंने किसी समय पे मान लिया है स्मॉल r है। ठीक है, और इसका पोटेंशियल V0 फिक्स रखा गया है, अर्थ किया गया है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल 0 होगा, और स्फेयर और अर्थ सरफेस के बीच में एक रेसिस्टेंस R को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये इस रेसिस्टेंस के दोनों तरफ जो पोटेंशियल है, एक इंड के तरफ पोटेंशियल V0 है और दूसरे इंड के तरफ पोटेंशियल V = 0 है। तो कन्फर्म है कि इसमें जो करंट होगा वो कांस्टेंट करंट होगा और करंट की वैल्यू होगा V0 - 0/R। इसका मतलब
वी नॉट बाई आर। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहला क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस के बारे में हम लोग को बात करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर पे चार्ज Q है, तो चार्ज ऑन ए कंडक्टर Q इज इक्वल टू CV, आप जानते हैं, और C का वैल्यू तो जानते हैं, स्फेरिकल सेल के लिए होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, V नॉट है। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज ऑन ए कंडक्टर के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V नॉट इंटू R। ठीक है, तो आप यहाँ से dq बाई dt इज इक्वल टू, आप यहाँ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V नॉट dr बाई dt होगा। और हमको पता है कि इस पे जो चार्ज है कंडक्टर पे वो डिक्रीज कर रहा है, तो dq बाई dt का वैल्यू निगेटिव होगा, तो हम I का वैल्यू यहाँ से माइनस V नॉट बाई R पुट कर देते हैं, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर हो गया ये dr बाई dt इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं V नॉट कट जाएगा और हमारे पास आएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, माइनस साइन ये बताएगा कि रेडियस डिक्रीज कर रहा है। तो ये पहला तो यहाँ से है आंसर हो गया। इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के लिए आप क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो आप DC बाई दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई dt। अभी dr बाई dt का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, आता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और यहाँ से हम यहाँ DC बाई dt इज इक्वल टू -1/r, यहाँ से ये कैलकुलेट हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन में तो आप यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऑप्शन सही है, और डिक्रीज कर रहा है 1/r से, ये ऑप्शन सही है पहला क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन में एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क करता है, हीट लिबरेट, ठीक है, हीट लिबरेट। हमको पता है कि करंट कांस्टेंट है, ठीक है, तो H इज इक्वल टू T समय में कितना हीट लिबरेट होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस V नॉट है, रेसिस्टेंस की वैल्यू R है, तो पावर हो गया V नॉट स्क्वायर बाई R, कांस्टेंट है तो T समय में चाहिए तो T से मल्टीप्लाई कर दिए। हमें ये टाइम फाइंड करना है जब रेडियस की वैल्यू, ठीक है, रेडियस की वैल्यू A से A/2 हो जाए,
तो आप एक रिलेशन जानते होंगे, शुरुआत में ही मैंने डील किया है, dr/dt आता है -1/4 कैपिटल R। तो dr/dt इज इक्वल टू -1/4 ε0 कैपिटल R। ठीक है, और हमको ये dr का वैल्यू, dr का मतलब चेंज इन r हो गया a/2 माइनस a/t इज इक्वल टू -1/4 ε0 कैपिटल R। ठीक है, तो t का वैल्यू हमारा हो जाएगा, आप देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव साइन कट जाएगा, 4 यहाँ से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आता है 2 ε0 a इंटू r, ये टाइम आएगा। ठीक है, ये टाइम आया। अब इस टाइम की वैल्यू आप हीट वाले फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो हीट का फार्मूला, हीट का वैल्यू आ गया v0² बाई r इंटू 2 ε0 a इंटू r कट जाएगा, तो आएगा 2 ε0 a इंटू v0², 2 ε0 a इंटू v0²। देखिए ऑप्शन 2 ε0 a v0², ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान रखें। थर्ड क्वेश्चन में है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और हीट डिसिपेशन, थर्मल एनर्जी के बारे में बात करना है। दोनों सारे ऑप्शन में वही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप जानते होंगे हाफ CV² होता है एनर्जी, हाफ CV0²। ठीक है, तो आप du/dt इज इक्वल टू v0²/2 dc/dt। तो हमारे पास फार्मूला आ गया, dc/dt का वैल्यू कितना आया था, देखिए ध्यान से, 1/r शायद आया होगा, -1/r। तो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, आ गया -v0²/2r। ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट लिबरेट, तो dh/dt रेसिस्टेंस के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है हमारा रेसिस्टेंस के क्रॉस, V0 है, तो यहाँ से v0²/r कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में रिलेशन आ गया यहाँ से, आप देख सकते हैं, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। तो आप देख सकते हैं कि dh/dt इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में अगर बात करें तो 2 टाइम्स du/dt होगा। आया हमारे पास du/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dh/dt, यही है।